नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीडी न्यूज। मैं हूं आंचल और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। इसरो के खाते में आज जुड़ी एक और उपलब्धि। श्रीहरिकोटा से LVM-3M6 मिशन के जरिए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का हुआ सफल प्रक्षेपण। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की सुनवाई के लिए 4000 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स की आज से ट्रेनिंग। 5 जनवरी को चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बीच होगी अहम बैठक। आधिकारिक दौरे पर तुर्की पहुंचे लीबिया के सेना प्रमुख समेत 4 अन्य की विमान हादसे में मौत। दोनों देश करेंगे दुर्घटना के कारणों की जांच। लीबिया के प्रधानमंत्री ने हादसे को बताया दुखद और दर्दनाक। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा और बिगड़ते हुए सुरक्षा हालात पर भारत सरकार गंभीर। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज की। और खेल की खबरों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। श्रृंखला में बनाई 2-0 की बढ़त। और इस समय सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत, जो आ रही है सीधे अंतरिक्ष से, जहां भारत की एक और उड़ान जो कि सकारात्मक रही। LVM-M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च जो था वो सफलतापूर्वक किया गया। कमर्शियल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं उस लिहाज से इस कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण कर लिया गया। साथ ही अब तक का सबसे भारी यानी कि वजन के लिहाज से 6100 किलोग्राम वजनी उपग्रह है ये। स्मार्टफोन में इंटरनेट के लिए टावर की जरूरत को खत्म कर देगा ये, और उस लिहाज से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसरो एक बार फिर से इतिहास रचता हुआ अब तक का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। और जिस तरह इसरो प्रमुख ने कहा कि तमाम जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उनमें खुशी की लहर है। भारत के लिए ये गौरवशाली पल जब हम बात करते हैं अंतरिक्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की। युगांतकारी बदलावों से होकर इसरो गुजरा है। कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं इसरो ने जब हम अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करते हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन के लिहाज से इस सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण भारत को आज उस कतार में लाकर खड़ा करता है उन तमाम वैश्विक देशों के बीच जहां स्पेस सेक्टर लगातार नई उपलब्धियां गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज की इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हर भारतवासी के चेहरे पर मुस्कान है। जिस तरह से इसरो ने एक बार फिर कर दिखाया, इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लेकर आई, जहां पर LVM-3M6 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको लॉन्च करने वाला ये जो लॉन्चिंग थी, इस उपग्रह की जो लॉन्चिंग थी वो सफलतापूर्वक कर ली गई है। और इसरो प्रमुख वी नारायणन ने इस पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा इसरो के लिए ये बहुत ही शानदार उपलब्धि है। ये LVM-3 का तीसरा वाणिज्यिक मिशन है यानी कि कमर्शियल मिशन है और भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में एक गौरवशाली पल है। इससे अब सीधे बिना टावर के आप मोबाइल पर अपनी कनेक्टिविटी को देख पाएंगे। आइए सुनवाते हैं आपको। LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Blue Bird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days
It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. और रितेश रंजन सीधा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जुड़ गए हैं हमारे साथ। रितेश, जब हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं उस लिहाज से एक नया कीर्तिमान गढ़ता हुआ फिर नजर आ रहा है इसरो, जहां सफल प्रक्षेपण हुआ है इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। जी हाँ, ये टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान तो साबित करेगा ही करेगा, लेकिन कई और सारी चीज़ों में भी बहुत ज़रूरी और उपयोगी साबित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी प्रयोग के तौर पर AST जो कंपनी है जिसके लिए ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ये टेक्सास US स्थित कंपनी है। हालांकि ये सुविधा अभी अमेरिकी लोगों को मिलेगी, US के लोगों को मिलेगी। अभी हमारे यहाँ जैसे स्टारलिंक और ये सुविधाएं जो हैं आने में समय लगेगा, क्योंकि सरकार के पास अभी आवेदन पड़े हुए हैं और कई नियामकों को जब तक तय नहीं किया जाता है तब तक ये सुविधा भारत में आने से कुछ समय लगेगा। लेकिन जैसे ही इन सब नियामकों की अनुमति मिल जाती है भारत सरकार से, तो भारत को भी और भारत के लोगों को भी ये सुविधा मिल पाएगी कि बिना किसी रडार एक जो पुराना पारंपरिक तरीके का जो सैटेलाइट फ़ोन होता है उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब हम स्मार्टफोन जो यूज़ करते हैं नॉर्मली तरीके से, उसी स्मार्टफोन का यूज़ करते हुए डेटा और वॉइस कॉलिंग इन सब का उपयोग कर पाएंगे और इसके लिए किसी नेटवर्क और टावर की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात बता दूं कि हमारा मोबाइल नेटवर्क यदि कनेक्ट होता है तो वो टावर के जरिए कनेक्ट होता है और ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक टावर का काम करेगा। और हमें जो समस्या आती है, हम ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं तो कहीं कहीं नेटवर्क वीक और फ्लाइट में तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है, तो इन सब समस्याओं से अब परमानेंटली निजात मिल जाएगी। रितेश, आपको रोकना चाहूंगी, दो अहम चीजें अपने दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री ने भी इस सफल प्रक्षेपण पे अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन इंडिया स्पेस सेक्टर, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया जब हम बात करते हैं इसरो की। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ये जो सफल लॉन्च है LVM-3M6 का, जिसमें हमने सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो इंडियन सॉइल यानी कि भारतीय धरती से इसे लॉन्च किया, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने कहा इट मार्क्स अ प्राउड माइलस्टोन इन इंडिया स्पेस जर्नी, एक बड़ा मील का पत्थर साबित होता है जब हम अंतरिक्ष की इस यात्रा की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भारत की उस शक्ति का भी प्रदर्शन है जहां ग्लोबल कमर्शियल मार्केट जो लॉन्च मार्केट है उसमें भारत को एक अलग ही कद, एक अलग ही स्थायित्व के साथ देखा जा रहा है। This is also reflective of our efforts towards an आत्मनिर्भर भारत। ये हमारे उन अथक प्रयासों का प्रतिबिंब है जब हम आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को परिलक्षित करने की बात करते हैं। विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, जिसमें सर्वांगीण विकास की बात होती है तमाम क्षेत्रों को लेकर, जिसमें बहुत बड़ा ग्रोथ यानी कि विकास का वाहक है स्पेस सेक्टर। और इसी पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल हार्ड वर्किंग स्पेस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, जो तमाम वैज्ञानिक हैं स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से जुड़े हुए तमाम जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस पर काम किया, उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें मुबारकबाद दी है प्रधानमंत्री ने। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब हम वर्ल्ड ऑफ स्पेस की बात करते हैं, इंडिया कंटिन्यूज टू सोर हायर इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेस, यानी लगातार हमारी उड़ान जो है स्पेस सेक्टर में वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और हम इन तमाम ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आते हैं। इस ट्वीट की एक एक लाइन इस बात को दर्शाती है दर्शकों कि किस तरह से जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनकी मेहनत रंग लाई। भारत आज उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हुआ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ, जब हम अंतरिक्ष क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान जड़ने और स्थापित करने की बात करते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट को अंकित किया। उन्होंने कहा इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज हेवी लिफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटी, यानी कि सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की इस लॉन्चिंग क्षमता का भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जिक्र किया, हौसला अफजाई की है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जब हम स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ने की बात करते हैं, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ने की बात है। हम इसे ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमी मानते हैं, यानी कि जब इकोनॉमी को आर्थिक इंजन से जोड़ने की बात की जाती है। तो प्रधानमंत्री ने इस सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी,
जो हम लगातार आपसे साझा करें, उन्होंने ट्वीट कर साफ तौर पर जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि भारत के लिए आज का दिन गौरवान्वित करने वाला ये गौरवशाली पल है। इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा, कैसे स्पेस सेक्टर में एक लंबी उड़ान के साथ भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और जो परिसंकल्पना आत्मनिर्भर भारत की हमने देखी है, सोची है, उसमें स्पेस सेक्टर का ये कीर्तिमान आने वाले सालों में इसरो के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। और भारत की जो भारी कम्युनिकेशन लॉन्च करने की क्षमता है, इस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लगातार मजबूत होती हुई, सुदृढ़ होती हुई नजर आ रही है। तो भारत की अंतरिक्ष यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी ये जो हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया है, जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनकी मेहनत को सलाम किया, उनकी मेहनत के लिए उन्हें मुबारकबाद दी है, बधाई दी है, वो बधाई के पात्र हैं। और लगातार ये उन तमाम अथक प्रयासों का प्रतिबिंब है जिन अथक प्रयासों को कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी उसमें अपना योगदान देते हैं, क्योंकि भारतीय इनोवेशन और इन्वेंशन से कई ऐसे देश हैं जो सीखते हैं, उदाहरण स्वरूप उन्हें उस मॉडल को अपनाते हैं। तो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये कहा, जिसका जिक्र मैंने आप जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा उसका हिंदी रूपांतरण मैंने आपके लिए किया। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा, अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन इंडिया स्पेस सेक्टर, ये एक बड़ा मील का पत्थर है जब हम भारतीय स्पेस क्षेत्र की बात करते हैं। उन्होंने लिखा, द सक्सेसफुल LVM-3 M6 लॉन्च, जो ये सफल लॉन्चिंग की गई है LVM M3 M6 की, जो सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट यानी भारी सैटेलाइट है जो भारतीय सरजमीं से होकर निकला, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, और ये निचले ऑर्बिट में यानी कि इंटेंडेड ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ। ये एक बहुत बड़ा प्राउड माइलस्टोन यानी कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा भारत की अंतरिक्ष यात्रा में। उन्होंने आगे लिखा कि इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज हेवी लिफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटी, यानी कि भारत की जो भारी पेलोड के साथ एक क्षमता है अलग अलग जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की, उसे और सुदृढ़ करता है। साथ ही हमारे उस कद को और बढ़ाता है जब हम ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में अपने स्थायित्व को कायम करने की बात करते हैं। उन्होंने आगे लिखा, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर एफर्ट्स, हमारे अथक प्रयासों का प्रतिबिंब है। किसके प्रति? टुवर्ड्स एन आत्मनिर्भर भारत, यानी आत्मनिर्भर भारत के उस कथन को और मजबूती देता हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर हार्ड वर्किंग स्पेस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, और भारतीय जो स्पेस से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बधाई के पात्र हैं। इंडिया कंटिन्यूज टू सोर हायर इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेस, भारत लगातार जब हम अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करते हैं लंबी उड़ान के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये उसका एक अथक प्रयास है, और ये ना रुकने वाली जो एक यात्रा है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के लिए, उनकी मेहनत जो रंग लाई, आपने देखा कि वैज्ञानिक किस तरह से मुस्कुरा रहे थे, और इस तरह की इनोवेशन, इस तरह के इन्वेंशन, इस तरह के प्रक्षेपण किस तरह से आपको, जब आप कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भारत के कद को वैश्विक पटल पर अंकित करता है। और किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसी भी देश को विकास की गाथा में आगे जोड़ने के लिए, उसकी आर्थिक राजनीतिक संरचना के साथ साथ उसकी वैज्ञानिक प्रणाली, वैज्ञानिक सोच कितनी आगे है, जिसमें भारत हमेशा से आगे रहा है, ये अंकित करता है। और इसी गौरवशाली खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ रितेश तो जुड़े ही हुए थे हमारे साथ हमारे संवाददाता, लेकिन अजय लेले साहब जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। पहला सवाल तो नहीं, हम इसे कह सकते हैं कि ये इस वक्त का ऐतिहासिक माइलस्टोन है जो इसरो ने रचा है जब हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की बात करते हैं, और ये कम्युनिकेशन क्षेत्र में एक युगांतकारी गेम चेंजर साबित होगा। डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि अगर हम इसरो का पूरा प्रोग्राम देखें तो बहुत स्लोली, स्टेडीली बट वेरी सक्सेसफुली इसरो ने अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाया है। अगर हम आज के लॉन्च की बात करें तो ये 434th
सक्सेसफुल लॉन्च था हमारे कमर्शियल सेक्टर्स में। जी। सो इसका मतलब आज तक भारत ने 400 से भी ज़्यादा कमर्शियली सैटेलाइट्स 34 देशों के लिए लॉन्च किए हैं। ये आज के लॉन्च की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना हेवी सैटेलाइट हमने कभी लॉन्च नहीं किया था। सो 6000 से भी ज़्यादा जिसका वेट है, ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करना, वो भी सक्सेसफुली लॉन्च करना, ये एक प्रमुख बात है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि ये एक इंडो यूएस कोलैबोरेशन का नेक्स्ट स्टेप कहा जा सकता है। पुराने जमानों में ऐसा होता था कि भारत को यूएस के ऊपर या अन्य बलशाली देश सोवियत यूनियन या रशिया के ऊपर काफी मात्रा में डिपेंड होना रहता था। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि यूएस एजेंसीज ही भारत के पास आ रही हैं अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। तो ये दर्शाता है कि भारत ने कितना अच्छा प्रगति किया है, और भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सक्सेसफुल लॉन्चेस का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपके पास ऐसी सुविधा होगी कि जहां पे पूरे ग्लोबल पावर्स, चाहे वो स्टेट पावर्स हो या प्राइवेट प्लेयर्स हो, निर्भर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो इसीलिए वो इंडिया की तरफ आ चुके हैं। तीसरी चीज ये है कि भारत का जो बेसिक ढांचा है स्पेस लॉन्चेस का, वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अजय जी, इसमें क्योंकि अब सैटेलाइट की मदद से, जो बहुत अगर आम भाषा में हम समझें, अंतरिक्ष से सीधे धरती पर कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल की जा सकेगी। वो जो एक टाइम लैप्स था, खास तौर पर ऐसे कई मिशंस होते हैं जहां पर टाइम की बहुत वैल्यू है, उस लिहाज से रियल टाइम मॉनिटरिंग को अपग्रेड करने के लिए कितनी बड़ी सफल प्रक्षेपण और लॉन्चिंग मानते हैं आप इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए? अगर आप ये ब्लूबर्ड जो कंपनी है उसका जिक्र करें, तो आज तक उन्होंने जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे उससे 10% ज़्यादा भारी क्षमता में अभी ये पर्टिकुलर सैटेलाइट उनको सर्विस देगा। ये डायरेक्टली सैटेलाइट टू मोबाइल सर्विस होगी। सो आपका जो 4G नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है, वो डायरेक्टली सैटेलाइट से आपके मोबाइल तक आ जाएगा। पर्टिकुलरली आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, आपके ऐसे एरियाज हैं, अगर मैं भारत की बात करूं, हालांकि भारत के लिए सर्विस उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे सर्विस को भारत जैसे कंट्री को क्यों जरूरत है। क्योंकि अगर हम हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखें तो उसमें काफी सारे जंगल हैं, काफी सारा मैं कहूँगा ऐसा एरिया है कि जहाँ पे सिग्नल पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके पास ऐसे एरियाज है पेनिनसुलर सेक्टर में कि जो समुद्र तट के नजदीक है, वहां पे भी कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप देखें तो आपका हिमालयन रेंज है। तो मैं ये कहूंगा कि भारत का एक यूनिक टोपोग्राफी है कि जहाँ पे काफी सारी दुविधा आती है सैटेलाइट सिग्नल्स को टाइमली पहुंचने के लिए। तो अगर ऐसी सुविधा भारत में आने वाले दिनों में उपलब्ध होगी तो डेफिनेटली भारत के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। अजय जी, कि जब हम हैवी लिफ्ट लॉन्च क्षमता की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी ट्वीट में भी किया, इस क्षमता में लगातार इजाफा हो रहा है, ये सुदृढ़ हो रही है, और जब हम वाणिज्यिक लॉन्चिंग मार्केट की बात करते हैं ग्लोबली, उसमें भी भारत अपने आप को परिलक्षित करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ये बहुत अर्ली टाइम्स होंगे भारत के लिए, क्योंकि भारत के पास ग्लोबल मार्केट का हाल ही 3% शेयर है। सो भारत स्टेडीली ये शेयर को बढ़ाना चाहती है। प्रीवियस चेयरमैन इसरो ने कहा था कि 2030 तक हम ये शेयर को 8 या 9% तक ले जाने की संभावना है। तो अगर हम देखेंगे कि ये एक कमर्शियल लॉन्च था, ये तीसरा सक्सेसफुल कमर्शियल लॉन्च था, तो इसके जरिए अब भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि उसके पास कैपेबिलिटीज क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस पर्टिकुलर लॉन्च की है कि जो LVM-3 रॉकेट है, उसको तैयार करने के लिए काफी समय लगता है। सो इन द पास्ट अगर आपने आज एक लॉन्च किया तो दूसरा लॉन्च शायद 5 या 6 महीने बाद संभव होता था, लेकिन ये LVM-3 का लॉन्च भारत ने केवल 52 दिवस में दूसरा लॉन्च किया है। इसका मतलब भारत ने यह भी दिखा दिया है कि हम बैक टू बैक लॉन्चेस कर सकते हैं, हमारे पास अब वो क्षमता है। सो ग्लोबली क्या होता है कि जो मार्केट देखते हैं वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका सैटेलाइट लॉन्च हो जाए। सो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो ऐसे एजेंसीज पे भर रहते हैं कि जो जल्दी जल्दी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। सो भारत ने आज वो भी दिखा दिया है। साथ ही अजय जी, जब हम स्पेस सेक्टर में इस तरह के तमाम मिशंस की बात करते हैं, उसमें अब जैसे भारत लगातार कीर्तिमान स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए आप कितना बड़ा एक असीम संभावनाओं का आकाश देखते हैं, खास तौर पर स्पेस सेक्टर के लिहाज से जब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं?
अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें पर्टिकुलरली सैटेलाइट लॉन्चिंग क्षेत्र में, सो भारत ने ऑलरेडी कदम उठा चुका है। हमारा जो PSLV जो बेसिक लॉन्चर है, जिसके जरिए इसरो ने काफी सारे महत्वपूर्ण और सफलतापूर्वक लॉन्चेस किए हैं, वो PSLV मॉडल अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर आएगा। आने वाले दिनों में PSLV का जो फर्स्ट लॉन्च होगा वो एक कमर्शियल लॉन्च होगा। ऑलरेडी L&T और टाटा ये एजेंसीज आइडेंटिफाई हो चुकी है। भारत ने और एक सैटेलाइट डेवलपर लॉन्च किया है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है, जो छोटे सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है, 500 kg सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको SSLV कहते हैं। उसका भी कमर्शियल एप्लीकेशंस होने जा रहा है। HAL को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आने वाले दिनों में स्मॉल सैटेलाइट्स भी HAL के जरिए लॉन्च किए जाएंगे। LMV3 टेक्नोलॉजी है, वो अभी काफी अच्छी मात्रा में प्रगत हो चुकी है। ये 9th सक्सेसफुल लॉन्च था। इसका मतलब आने वाले दिनों में डेफिनेटली इसरो ये चाहेगी कि ये भी कोई कमर्शियल एक्टर उसमें आ जाए। सो आने वाले दिनों में अब इसरो के साथ सक्सेसफुली टेस्टेड रॉकेट्स है। अब खाली ये हमें देखना है कि कमर्शियल सेक्टर कितना बलबूती से उसको एक्सेप्ट करेगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जल्दी बूस्ट देगा। बिल्कुल, और इस मिशन के जरिए अगर देखा जाए तो भारत ने करीबन 34 देशों के लिए 434 सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च किए, जो कहीं ना कहीं लॉन्चिंग पार्टनर के तौर पर भी भारत की विश्वसनीयता को वैश्विक लेवल पर बढ़ाता हुआ नजर आता है। अजय जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा हम इस पर जारी रखेंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHP+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH हिंग मसाला। मसाले सच MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और हमारे साथ जिस तरह से अभी अंतरिक्ष में एक और कीर्तिमान स्थापित करता हुआ इसरो नजर आया, जहां सबसे बड़ा कम्युनिकेशन लॉन्च करने का तमगा भी भारत ने हासिल किया है, सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसके लिए 4G 5G सेवाओं के लिए अब इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान अजय जी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजय जी, खास तौर पर अगर देखा जाए तो जब हम गगनयान कार्यक्रम की बात करते हैं, उसके विश्वास को कितना मजबूत करती हुई नजर आती है आज की ये लॉन्चिंग? अगर हम गगनयान की बात करें तो हमें एक ऐसा लॉन्च व्हीकल चाहिए कि जो एक सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल होगा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। LMV3 गगनयान के लिए यूज होने जा रहा है। अगर हम LMV3 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसके सब मिशंस, लास्ट 9 मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। हम ऑलरेडी चांद्रयान 2, चांद्रयान 3 का लॉन्च LMV3 से ही कर चुके हैं। और आज हमने ये दर्शाया कि हम बहुत हेवी पेलोड भी ले जा सकते हैं। 6000 kg पेलोड ले जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो डेफिनेटली गगनयान मिशन के लिए ये लॉन्चर जब ह्यूमन मिशन कैपेबिलिटी दर्शाएगा, तब ये एक बड़ा बूस्ट होगा। मेरे विचार से इसरो का गगनयान प्रोग्राम डेफिनेटली राइट ट्रैक पे जा रहा है। रिसेंटली उन्होंने ड्रैग पैराशूट का भी सक्सेसफुल परीक्षण किया है। तो ये व्हीकल का अब सक्सेस रेट जो दिख रहा है, उससे हमें काफी मात्रा में कॉन्फिडेंस आएगा कि ये व्हीकल को हम जल्द ही ह्यूमन रेटेड व्हीकल डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के एक और ट्वीट पर डालते नजर, वो भी साझा करते हैं अपने दर्शकों के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के युवाओं की बदौलत हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम अधिक उन्नत और प्रभावशाली होता जा रहा है। LVM-3 की विश्वसनीयता यानी कि भारी भार वहन क्षमता के साथ हम गगनयान जैसे भविष्य के मिशनों की नींव भी मजबूत कर रहे हैं। इसी का सवाल अभी हमने पूछा था अजय जी से। और वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं का विस्तार हो रहा है, वैश्विक साझेदारियों को और हम गहरा कर रहे हैं। ये बढ़ी हुई क्षमता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल, जिसका जवाब अभी अजय जी दे रहे थे कि किस तरह से ये
जो भारी पेलोड वहन करने की क्षमता में इजाफा है। ये आगे आने वाला जो गगनयान है उसकी सफलता की कहानी का एक चैप्टर पहले ही इस लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जो आज का युवा है उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं की बदौलत हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम अधिक उन्नत और प्रभावशाली, पावर्ड बाय इंडियाज यूथ, आवर स्पेस प्रोग्राम इज गेटिंग मोर एडवांस एंड इम्पैक्टफुल। साथ ही उन्होंने लिखा कि विद LVM-3 डेमोन्स्ट्रेटिंग अ रिलायबल हेवी लिफ्ट परफॉर्मेंस वी आर स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर मिशंस सच एज गगनयान। उन्होंने कहा कि LVM-3 की जो विश्वसनीय भारी भार वहन करने की क्षमता है उसके साथ हम गगनयान जैसे भविष्य के जो तमाम मिशन हैं उनकी नींव को मजबूत कर रहे हैं। कैसे? वो इस तरह एक्सपैंडिंग कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज एंड डीपनिंग ग्लोबल पार्टनरशिप, जैसे कि जो वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाएं हैं उनका विस्तार हो रहा है और वैश्विक साझेदारियां और गहरी हो रही हैं। और दिस इंक्रीज कैपेबिलिटी एंड बूस्ट टू सेल्फ रिलायंस आर वंडरफुल फॉर द कमिंग जनरेशन। और ये जो बढ़ी हुई क्षमता है, आत्मनिर्भरता में वृद्धि है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सकारात्मक सूचक है प्रगति की। अजय जी, प्रधानमंत्री के इस ट्वीट में साफ तौर पर जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे, कैसे जो ये वैश्विक साझेदारियां हैं आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए नई असीम संभावनाओं के आकाश खोलती हुई नजर आएंगी। अगर हम पूरी चीज देखें, जैसा उन्होंने जिक्र किया था कि काफी सारी तरुण जनरेशन इसमें आ रही है, तो हम भारत के हम कमर्शियल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, उसी को आगे लेते हुए मैं ये कहूँगा कि हमारे जो स्टार्टअप्स है स्पेस सेक्टर में, वो बहुत यंग लोग उसमें इन्वॉल्व है। 30 साल से भी कम उम्र के लोग आजकल स्टार्टअप्स चला रहे हैं और काफी सक्सेसफुली वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। क्योंकि स्टार्टअप्स का क्या होता है कि हर स्टार्टअप उस लेवल का नहीं होता कि जो डायरेक्टली खुद ही सैटेलाइट लॉन्च करे। सैटेलाइट के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, तो छोटे छोटे एरियाज में वो स्टार्टअप्स कार्यरत है और उसमें काफी सारी यंग जनरेशन इन्वॉल्व है। दूसरी बात, जो हमारा ग्लोबल रीच है, अगर हम हमारा ग्लोबल रीच देखें तो 34 कंट्रीज के लिए हम ऑलरेडी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत एक या दो कंट्री के ऊपर निर्भर है कि वही खाली भारत को कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट्स हमें खाली कंट्रीज से नहीं, प्राइवेट एजेंसीज से भी आ रहे हैं। आज का अगर हम सैटेलाइट लॉन्च का जिक्र करें तो कोई ये यूएस गवर्नमेंट या नासा का नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर से यूएस में जो स्थित है उसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ग्लोबली अब भारत का जो इमेज है वो नॉट ओनली एट अ लेवल ऑफ अ कंट्री बट प्राइवेट प्लेयर्स में भी काफी सारा इसमें इंटरेस्ट आ चुका है और उन्हें ये दिख चुका है कि भारत एक रिलायबल लॉन्चर सिस्टम कम दिनों में हमें अवेलेबल कर सकता है। अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर आए, इस खास पेशकश का हिस्सा बने, अपने विचारों को इस मंच से साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो स्मार्टफोन में इंटरनेट टावर की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण कर दिया गया, इसरो ने एक और कामयाबी हासिल की है जिस पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये भारत के आत्मनिर्भर होते हुए उस सपने को पूरा करने के इस यात्रा में एक बहुत बड़ा कदम है। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।